मैं ये कंफर्म हो चुकी है कि ये मुझे इस केस में सजा मिलना है, या जो हमारे क्लाइंट हैं उनके खिलाफ एफआईआर होना ही होना है। देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट। अगेन एंड अगेन वो एडजर्नमेंट क्यों मांग रही है, एक। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है नीलेश जी, आज जो मेरे रिपोर्टर ने बताया कि आज पुलिस महकमा पूरा मौजूद था कोर्ट में, और नगरकर बिल्कुल कांप रहा था। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। नहीं, आज बहुत थे, बहुत पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत लोग थे, और उसमें ना ठीक है, अभी कुछ बातें तो अभी बोलना ठीक नहीं है यहाँ पर, लेकिन कल का आपको बताता हूँ। पीपी ऑफिस से फोन आया एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को, अपने अभिषेक जी को। वहां पर वो स्पेसिफिक का, यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं। डीसीपी शायद डीजीपी, कल की बात आप बता रहे हैं, कल की बात बता रहे हैं, ये ऑफिस में बैठे थे, सदन साहब के ऑफिस में बैठे थे कि सब लोग यहाँ ने, मतलब कल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के, गवर्नमेंट लीडर के ऑफिस से फोन आया। साहब बोले डीसीपी एसीपी ये सारे सीनियर अधिकारी बैठे हुए हैं, हमको पेन ड्राइव नहीं मिल रहा है, ये इसमें जो आपने एनेक्स करके बोला। तो ये जो था ना, कल से ही बहुत भगदड़ मची हुई थी। देखो जो नए डीजीपी है ना, सदानंद दाते साहब, वो मैं बताया ना, बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है। मतलब वो पर्सन को अगर दिखी गलती तो वो ये कोर्ट बाद में एक्शन देना है कि ये बोलेंगे पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करके पहले नगर को अरेस्ट करके खुद ही करेंगे दाते साहब। मतलब इस टाइप का आदमी है वो। तो वो सब भागदौड़ थी उनकी कल, और दाते साहब रहेंगे तो हम भी थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे, ये मान के चलो। मुझे मालूम है उनका काम कैसा है। और अभी जो हमारे 2-4 सीनियर पुलिस अधिकारी मित्र है, अभी ऑफिस में ही बैठे थे, वही विषय डिस्कस हुआ कि दाते साहब आने के बाद में, और इसमें आप इनको, चलो ठीक है, कुछ बातें छोड़ दीजिए अभी। ओवरऑल क्या है कि ओवरऑल मैंने क्लियर बोला। नहीं, अभी जज के पहले अभी कोर्ट की बात से बात हुआ ना, हियरिंग शुरू होने से पहले मैंने बोला आज कौन सा कारण लेके आए आप? नहीं नीलेश जी, आप अभी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि एक दिन पहले एसीपी डीसीपी सारे लोग बैठे हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि पुलिस महकमे में भगदड़ मची हुई है आज की हियरिंग को लेकर के, कि आज कुछ भी हो सकता है और जज साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर जा सकता है। तो इसका वो पहले से ही प्रीम्प्ट कर रहे थे। नहीं, वो अरे को पता है ना, ये जज साहब स्ट्रिक्ट है। ये जो है ना गडकरी साहब, वो स्ट्रिक्ट है। मतलब वो आपने उस दिन देखा नहीं कुंदन पाटिल में 15-20 दिन के अंदर मैटर है, वो पुलिस वाले को इंक्वायरी एक्शन का, उसको शो का नोटिस सब हो गया। और मतलब जाओ एडवोकेट जनरल को लेके आओ, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को लेके आओ, ऐसा सब हो गया। तो उनको पता है, और क्रिमिनल लॉ के अच्छे जानकार जजेस में से एक है, सीनियर जजेस में से है। तो 19 दिसंबर और 22 दिसंबर का जो वर्डिक्ट है, डिपार्टमेंट उसका बहुत यहाँ पर क्या हो प्रोग्राम था। आवाज दिक्कत हो रही है। 19 दिसंबर और 22 दिसंबर के नहीं, वो तो है ही। और भी कई इनके जजमेंट्स है ना क्रिमिनल लॉ में, उनका एक अलग यह है, और वन ऑफ द स्ट्रिक्ट जजेस में माने जाते हैं। तो ठीक है, अभी अपना देखिए ओवरऑल जो ये चल रहा था, मुझे तो एक ऐसा लगता है कि सरकार नहीं चाह रही थी कि बीएमसी इलेक्शन में अननेसेसरी वो इश्यू आए और उन पर ब्लेम लगे, पॉलिटिक्स करके सरकार टालना चाह रही थी 15 जनवरी तक का। उसके बाद में सरकार बोलेंगे तुम जाने और कोर्ट जाने, ऐसा मुझे लगता। अच्छा, तो आपको ये लग रहा है कि ये मामला पॉलिटिकल, ये मामला थोड़ा पॉलिटिकल हो गया है? नहीं, आपको लगता है कि ये मामला थोड़ा सा पॉलिटिकल हो गया है, इसलिए 15 जनवरी के बाद का, और ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर जानबूझ करके सबसे पहले वो एडजर्नमेंट मांगने लगती है। ये जो मुंबई का म्युनिसिपल चुनाव है, ये निशाने पर है। नहीं है ना, वो तो सरकार चाहती नहीं कि खुद पर ब्लेम आए। मामला पॉलिटिकल उनके हिसाब से है ही ना, कि अगर कुछ कार्रवाई करो तो सामने वाला ब्लेम करेगा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है,
नहीं करो तो फिर एसएसआर वारियर ब्लेम करेंगे कि तुम उनसे मिल गए हो करके तुम कार्रवाई नहीं कर रहे हो, तुमको उनका सपोर्ट चाहिए, कहां पर कुछ चाहिए, तुम्हारा कुछ डील हुआ है। तो दोनों तरीके से वो सब ये होने वाला करके सरकार संभल कर चल रही है। ऐसा मतलब ये मेरा एनालिसिस है। ओवरऑल उनको आज डेट तो मांगने वाले थे, मैंने आपको कल ही बताया था कि ये बिल्कुल वो चांस ढूंढ रहे थे कि ये सिर्फ कैसा भी करके मामला 15 जनवरी की बात चला जाए। नहीं, ये तो एप्रीहेंशन तो मुझे भी था, हो गया, ये एप्रीहेंशन तो, लेकिन उस दिन नहीं, ये एप्रीहेंशन तो मुझे भी था कि आज मेरे ख्याल से आज का दिन वो एक और हियरिंग लेंगे और लास्ट हियरिंग जो है इसके बाद उसमें एफआईआर रजिस्ट्रेशन का आदेश आएगा। इसके बाद कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा मुंबई पुलिस के पास। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आज जो मेरे रिपोर्टर कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस वाले मौजूद थे, उसमें किस स्तर के अधिकारी थे? एसीपी, डीसीपी और शैलेंद्र नगरकर इतना परेशान क्यों था? क्योंकि मेरे रिपोर्टर कह रहे थे कि पुलिस वाले शायद ये चर्चा कर रहे थे कि शैलेंद्र नगरकर पूरी तरह से फंस चुका है और वो कह रहे थे कि तुमने शायद यार तुमने गुड़ गोबर कर दिया, फंसा दिया तुमने, अब हम लोग कहां जाएंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तुमने एफिडेविट में साफ कह दिया है कि हमने क्लोज कर दिया है, हम कितना एडजर्नमेंट मांगे। ऐसा कुछ वो मरमरिंग चल रही थी। आपके पास आप क्या सूचना है? नहीं, उस पे नहीं, मैंने जो कुछ सुना मैं बोलना नहीं चाहता उस पे लेकिन जो भी हो रहा था ठीक है, उस पे अभी मुझे बोलना ठीक नहीं, आपका रिपोर्टर बोले तो ठीक है, चलो। तो क्या शैलेंद्र नगरकर वाकई परेशान थे? आपके पास हो गए इनपुट्स? अरे यार परेशान है ना, ठीक है, ये सवाल आप मुझे मत पूछो ना यार तो आप लीगल वाले पॉइंट पूछो, ये ठीक है। ये अभी सुनिए, एडजर्नमेंट के ऊपर जब आपने ऑब्जेक्शन लिया तो अदालत का क्या रुख था? नहीं, कोर्ट बहुत क्लियर है। कोर्ट का आज अगर ये सब अमेंडमेंट होता तो आज हम फाइनल हियरिंग लेते। आप एक हफ्ते में कर दो, 20 तारीख को फाइनल हियरिंग हो जाएगा, कोर्ट ने क्लियर कर दिया। अभी कोर्ट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी और ये सरकार की भी। और मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया कोर्ट को, मैंने कहा मैडम ये डेट मांग रहे हैं 20 तारीख, ये लास्ट चार्ज, इसके पहले भी उन्होंने मांगा था, 1.5 महीने का डेट मांगा था। मतलब आप बहुत हो गए, मतलब ये आप एक लिमिट है ना अपना भी, कितना परेशान होगा गवर्नमेंट में। मैंने कहा सर एक लास्ट चांस, आप चाहे तो ऑर्डर में रिकॉर्ड कर लीजिए। तो वो सब कोर्ट ने बोला चिंता मत करो, आज होता तो हम आज सुन लेते, दैट इज नॉट द इशू। तो ये लास्ट चांस उनको गया। मैंने पीपी को बोला, मैडम आपको नोट करने वाला हूं कि आपने आज सब बोल दिया, कोर्ट में हो गए, लास्ट चांस है, इसके बाद नो मोर एडजर्नमेंट्स, ऑन दैट डे इट विल बी अ फाइनल हियरिंग। ऐसा है। पुलिस को जो आपको डॉक्यूमेंट देना है, क्या उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिए, या अभी भी वो कह रहे हैं कि आप हमको बताइए कि और कौन डॉक्यूमेंट्स देना है, और वो टाइम बाई कर रहे हैं? वो डॉक्यूमेंट दे नहीं सकते, टाइम बाई कर रहे हैं। वो जब कोर्ट ऑर्डर में सजा के साथ उनको निपटाएगा। एनीथिंग लेफ्ट आपके तरफ से? मेरे हिसाब से ना ये आज का अपडेट सफिशिएंट है। अभी पेन ड्राइव आज कोर्ट में हम देने वाले थे, तो कोर्ट ने बोला ऐसा करना, आप अमेंड करके उसमें दे दीजिए, उसमें अमेंड करेंगे और पीपी ऑफिस को एक्स्ट्रा दे देंगे, रिसीट के साथ स्पेशल सिर्फ पेन ड्राइव का कॉपी देंगे। अभी हमें कर लेते हैं।